बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने परफॉर्म करनी है चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.8। सो डियर स्टूडेंट्स, इस 7.8 के अंदर वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 8, 9 हमने परफॉर्म करना है इसका, जो कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो कह रहा है determine the probability of getting two heads in two successive tosses of a balanced coin। वो कह रहा है कि हमने एक बैलेंस कॉइन के अंदर उसको टॉस करते हुए दो सक्सेसिव हेड फाइंड करना है। मतलब ये कि जब दो कॉइन को टॉस किया जाए तो दो कॉइन को टॉस करने से या तो दोनों हेड आते हैं, या एक पे हेड दूसरे पे टेल, या एक पे टेल दूसरे पे हेड, या दोनों पे टेल आता है। तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस आती है वो ये आती है, ये सैंपल स्पेस है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस दो कॉइन को टॉस करते हुए हमारे पास 4 बनती है। ठीक है, अब हमारे पास जो है इवेंट ए जो है, जो कि हमें जिसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, जिस इवेंट ए की हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, वो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि वो कह रहा है लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग टू हेड्स देन फेवरेबल आउटकम इज डबल हेड। यानी कि हमें ए के अंदर वो वाले एलिमेंट चाहिए जिसमें दोनों ही हेड है। तो ये सिर्फ एक ही ऐसा है जिसमें दो हेड है, इस वजह से नंबर ऑफ ए कितने होंगे 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास आ जाएगी नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ एस। तो 1/4 ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 था। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं टू कॉइन्स आर टॉस्ड ट्वाइस ईच। वो कह रहे हैं दो कॉइन टॉस किए गए हैं। जब दो कॉइन टॉस किए जाएं तो पिछले सवाल की तरह ही इसकी आउटकम्स आती है, सैंपल स्पेस बन रहा होता है। तो वो हमने सैंपल स्पेस दोबारा बना लिया, क्योंकि उसने बोला टू कॉइन्स आर टॉस्ड ट्वाइस ईच। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द हेड अपीयर ऑन द फर्स्ट टॉस and the same faces appear in the two tosses। वो कह रहा है कि जब फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हमने इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट द हेड अपीयर्स, कि हेड अपीयर ऑन द फर्स्ट टॉस, पहले टॉस में, एंड द सेम फेसेस अपीयर इन द टू टॉसेस, और दो टॉसेस में भी बिल्कुल ऐसा ही हो। मतलब ये कि दो टास्क ऐसे हों जिनमें सेम अपीयरेंस हो, और एक टास्क ऐसा हो जिसमें दो हेड हो। मतलब फर्स्ट वाले टास्क के ऊपर हेड आना चाहिए। तो इसके मतलब हम ये कहेंगे कि लेट हमारा ए जो इवेंट है, हेड अपीयर इन दी फर्स्ट टास्क, पहले टास्क के ऊपर हेड आना चाहिए, पहले वाले के ऊपर हेड है। जब फर्स्ट टास्क पे हेड है, फर्स्ट टास्क जो है उसके ऊपर हेड होने की सूरत में हमारी जो आउटकम बनेगी, जो तो दोनों ही हेड होंगी, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल। यानी कि फर्स्ट टास्क जो है उसके ऊपर हेड पाया जा रहा है। ये हमारा ए इवेंट है। ए इवेंट ये है कि फर्स्ट टास्क के ऊपर हेड है। जब फर्स्ट टास्क के ऊपर हेड है तो नंबर ऑफ ए क्या होगा 2, और नंबर ऑफ एस का हमें पता है वो 4 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास आ जाएगी नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ एस। 2/4 इज इक्वल टू 1/2। 2/4 इज इक्वल टू 1/2। ये तो हो गया इवेंट ए के लिए। अब इसी का जो साथ वाला पोर्शन है, जो उसने बाद में बात की कि लेट बी बी द इवेंट एट सेम फेसेस अपीयर ऑन द सेकंड टास्क। सेकंड टास्क जो होगा उसको बी इवेंट के नाम से क्या लेंगे, वो कह रहे सेम हो। अगर हेड है तो हेड है, अगर टेल है तो दोनों टेल ही है। तो जब दोनों सेम है तो उस सूरत में हमारे पास नंबर ऑफ बी क्या आ रहा है, नंबर ऑफ बी हमारे पास 2 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो बी है वो हम फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ बी बटा नंबर ऑफ एस। तो 2/4 ये 1/2 बन जाएगा।
ये 1/2 बन जाएगा। अब हमने ये फाइंड करना है। अब दोबारा जो गिवन स्टेटमेंट है उसकी तरफ जाते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द हेड अपीयर ऑन द फर्स्ट टास्क एंड द सेम फेसेस अपीयर इन द टू टास्क। ये कि दो टास्क में सेम अपीयर हो फेस, तो दोनों हेड दोनों टेल ये बी वाला हो गया और पहले के ऊपर हेड है ये ए वाला हो गया। तो दोनों के दरमियान में उसने एंड बोला, तो जब एंड बोला हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, probability of A and B is equal to probability of A multiply by probability of B, इसका ये मतलब है। probability of A 1/2 है, probability of 1/B जो है वो भी 1/2 है, तो ये 1/4 इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो उसने परफॉर्म करने के लिए बोला है। अब कल वाले लेक्चर की तरह ही इस एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन नंबर 8 की तरह वो कह रहा है पिछले वो दो हमने जो लूडो के दाने होते हैं उनको जब हमने रोल करना है, वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ डार्ट्स appearing in two successive throws of the dice is every time is 7। मतलब ये कि जब हमने कितनी डाइस, दो डाइस जब हमने रोल करनी है तो दैट हमने वो आउटकम लेनी है जिसके ऊपर दोनों का सम जो है वो 7 हो। तो ठीक है, दोनों के सम 7 वाला हम ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी सैंपल स्पेस बनाएंगे ना, दो डाइस की सूरत में। ये कल भी बनाई थी, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6 और 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6, 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4, 4 के साथ 5, 4 के साथ 6, 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, 5 के साथ 5, 5 के साथ 6, उसके बाद 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5, 6 के साथ 6। तो ये जब हमने दो डाइस रोल किए हैं ना, तो दो डाइस रोल करने की सूरत में टोटल जो सैंपल स्पेस हमारे पास आई है वो 36 आई है। अब हमने इनके अंदर इवेंट ए ऐसा चूज करना जिन दोनों का सम जो है वो 7 हो। तो 1 और 6 का सम 7 और उसके बाद 2 और 5 का सम 7, इसमें आ जाता है 3 और 4 का सम 7 है और 4 और 3 का सम 7 है। उसके बाद 5 2 का सम 7 है। उसके बाद 6 1 जो है उसका सम जो है वो 7 है। तो नंबर ऑफ ए हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ ए 6 आ गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ एस। तो ए की वैल्यू कितनी है 6 और 36, तो ये 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, ये 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसको देखते हैं। उसके अंदर वो कह रहा है वो ज्यादा सिंपल है, इसमें तो दो डाइस की वजह से 36 सैंपल स्पेस बन गई ना। उसमें क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर सिर्फ ये कह रहा है क्या फिर डाई इज थ्रोन ट्वाइस, बल्कि वही बात है, एक डाइस जब दो दफा थ्रो की जानी है तो बात वो एक फिर डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई जब दो दफा थ्रो की गई है
तो फिर भी आउट टोटल जो सैंपल स्पेस है वो 36 ही बनेगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्राइम नंबर ऑफ डार्ट्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that the prime number of darts appears in the first throw and the number of darts in the second throw is less than 5। दूसरी में लेस देन 5 हो और पहली में प्राइम नंबर अपीयर हो। तो ये पिछले वाला ही क्वेश्चन जो है उसी की मदद से हम आगे चलते हैं, क्योंकि एक डाई को 2 दफा किया जाए या 2 डाई को 1 दफा किया जाए तो सैंपल स्पेस तो यही होगी। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, जो उसने हमें पाबंद किया जिसके लिए वो हम लिखते हैं। उसने कहा है कि आप ऐसा करें कि ए इवेंट एक ऐसा लें जिसके ऊपर डार्ट जो है वो अपीयर हो, प्राइम जो है फर्स्ट पे प्राइम अपीयर हो, और फिर उसने बोला सेकंड पे 1 से 5 से लेस देन अपीयर हो, सेकंड पे 1 से लेस देन अपीयर हो। तो इन दोनों को हम ले लेते हैं। फर्स्ट पे जब प्राइम है, ए क्या है प्राइम, तो जिसका फर्स्ट पे प्राइम आ रहा है तो फर्स्ट पे 1 प्राइम है या 2 प्राइम है, तो ये 2 प्राइम वाला जो है फर्स्ट पे प्राइम 2 है, एक फर्स्ट पे 2 आ रहा है और 3 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है। तो ये फर्स्ट पे क्या क्या आ सकता है, फर्स्ट की सिर्फ बात है तो फर्स्ट पे प्राइम आ सकता है, तो प्राइम यही है बस। और जब सेकंड की बात की गई है, सेकंड की बात करते हुए ये है कि इसमें सेकंड पे लेस देन 5 हो, सेकंड पे लेस देन 5 क्या हो सकता है, 1 2 3 4 ये हो सकता है लेस देन 5। ये अलग अलग से उसने डिटेल बताई है। इवेंट ए हमने ये लिया, इवेंट बी हमने ये ले लिया। अब उसने एक डाइस को रोल करके उसने बोला है, तो ये इसको दोबारा स्टेटमेंट को जरा देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर 2 डाइस को लिया जाए तो ये और तरीके से चलेगा। इसकी वजह ये है कि अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए, इसके लिए एक डाइस को 2 दफा रोल किया जाए तो फर्स्ट पे जब इवन है तो फर्स्ट पे प्राइम जब है तो फर्स्ट पे प्राइम की सूरत में, फर्स्ट पे प्राइम की सूरत में तो 2 है प्राइम है, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2 और 2 के साथ 3, 2 के साथ 4 और सेकंड पे उसने बोला लेस देन 5 हो, फर्स्ट पे प्राइम सेकंड पे लेस देन 5, तो इसके ये बने हैं। और ये फर्स्ट पे प्राइम है 3, 1 के साथ 3, 2 के साथ 3, 3 के साथ और 3 4 के साथ, ये प्राइम भी है फर्स्ट पे और सेकंड पे लेस देन 5 है। और आप 5 वाले की तरफ आगे, फर्स्ट पे प्राइम है सेकंड पे लेस देन 5, प्राइम लेस देन 5, प्राइम लेस देन 5, प्राइम और लेस देन 5, ये आ गया। तो ये हमारी असल में कंडीशन तो ये बनती है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये नंबर ऑफ ए हमारे पास 12 आ गया। इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास बनेगी नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ एस, तो ए 12 बटा 36, इसका आंसर 1 बटा 3 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 1 बटा 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर 1 बटा 3 आता है। इट्स ओके, ऑल दी वेल, हम इसका आंसर 1 बटा 3 ही लिखते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 9 डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लास्ट वाला क्वेश्चन।